हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 19। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तेज कदमों से चल के बेड के पास आ जाता है और बेड पर बैठते हुए तायोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो तायोंग को टच करने ही वाला था, योंगी गुस्से से जंगकुक के हाथ को तायोंग से दूर करते हुए कहता है, छुओ मत, दोबारा उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जंगकुक कोल्ड आइज से योंगी की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी रेड आइज से योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम होते कौन हो मुझे मेरे ही हस्बैंड को टच करने से रोकने वाले? मैं जब चाहूँ उसे टच कर सकता हूँ, उसे प्यार कर सकता हूँ। योंगी गुस्से में कहता है, हाँ तुम्हारा प्यार, मैंने देखा तुम्हारा प्यार। तुमने कितना ज्यादा प्यार दिया है मेरे तेईतेई को, मैंने सब कुछ देख लिया है। जिस कंडीशन में मैंने उसे आज देखा है, मैं उसे अकेला तुम्हारे साथ एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें उसे टच करने भी नहीं दूंगा। जिमिन जो सर्वेंट को प्रिस्क्रिप्शन देकर उसे गार्ड को देकर मेडिसिन लाने के लिए बोलता है और वापस रूम में आ जाता है, वो देखता है जंगकुक और योंगी को जो तायोंग के लिए झगड़ रहे थे। जैसे ही वो रूम में आया, जंगकुक जिमिन की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखता है और उससे कहता है, जिमिन क्या तुम अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर जा सकते हो? आई थिंक तुम्हें उसे अभी से इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। मैं मेरे तेईते का, मेरे हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, तो तुम प्लीज अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर जाओ, ओके? जिमिन कहता है, जंगकुक प्लीज बिहेव योरसेल्फ, तुम उठो और अभी चलो मेरे साथ। जंगकुक कहता है, मैंने कहा कि तुम अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर जाओ, मतलब तुम यहाँ से जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तेईते के साथ ही रहूँगा। वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ रहना होगा, उसके पास रहना होगा। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? योंगी कहता है, मैं हूँ अभी अपने भाई को देखने के लिए, तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। जिमिन फोर्सफुली जंगकुक को अपने साथ रूम से बाहर ले जाता है। तुम मुझे तायोंग के पास से यहाँ लेकर क्यों आए? मुझे उसके पास रहना है। तुम जानते हो ना कि उसकी कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे उसके पास रहकर उसकी केयर करनी होगी। जिमिन कहता है, डोंट वरी, अभी योंगी है उसके पास, तो तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ओके? और वैसे भी तायोंग के साथ तुमने जो कुछ भी किया है, अपनी नींद से उठने के बाद जब वो तुम्हें अपने सामने देखेगा वो किस तरह से रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं जानता। तायोंग के साथ तुमने जो भी किया है, अनजाने में ही सही, बट तुमने उसे हर्ट किया है। और इतना सब हो जाने के बाद आई डोंट नो कि वो तुम्हें देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो प्लीज अभी तुम उसके पास योंगी को ही रहने दो। जंगकुक तायोंग के बारे में ही सोचने लगता है। रात में उसने जो भी तायोंग के साथ किया, उसे वो सब क्लियरली याद नहीं था, बट उसे ये ज़रूर याद है कि तायोंग उससे बहुत ज़्यादा बेग कर रहा था, उसे छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और किस तरह से वो रो रहा था। तायोंग की हालत के बारे में सोचकर, उसके सैड फेस को देखकर, उसने जो कुछ भी तायोंग के साथ किया वो सब याद करके जंगकुक अब अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा सैड था, उसकी आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो जिमिन को हग करते हुए कहता है, वाई जिमिन, वाई, मैंने क्यों उसके साथ ऐसा किया? मैं क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया? मैंने उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया है, मैं उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने खुद अपने प्यार को इतना ज़्यादा हर्ट किया है। अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी मुझसे बात नहीं करेगा, कभी मुझे प्यार नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं जिमिन? मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मैंने उसके साथ जो भी किया उसके लिए। और वो तेज तेज रोने लगता है। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो गिल्ट में खुद को पनिश करने की सोचता है। तायंग के बारे में सोचकर अब वो खुद को पनिश करना चाहता है। वो हक को ब्रेक कर देता है और गुस्से में वॉल पर
पंच करने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से वॉल पर पंच कर रहा था, जिससे उसके हाथों से ब्लड आने लगता है। जिमिन उसे ऐसा करते हुए देख के उसे रोकने की ट्राई करता है, बट जंगकुक जो नहीं रुकना चाहता था, वो कॉन्टिन्यूसली बस पंच किए जा रहा था। उसके हाथों से अब ब्लड और भी ज़्यादा आने लगता है। जिमिन के बार बार रोकने पर जब वो नहीं रुका, जिमिन गुस्से में उसे एक स्लैप कर देता है। जंगकुक अब रुक के जिमिन की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगता है। अब वो फिर से जिमिन को हग करके हार्डली क्राई करने लगता है और रोते हुए कहता है, मैं किस तरह से खुद को पनिश करूं? मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं जिमिन? मैं कैसे कैसे उसे हर्ट कर सकता हूं? जंगकुक अब फ्लोर पर नी डाउन होकर बैठ जाता है और वो रोने लगता है। जिमिन उसे संभालते हुए उसे कंसोल करने की ट्राई करता है। वो कहता है, तुमने तायोंग के साथ जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तुमने उसके साथ वो सब किया। बट अब प्लीज़ तुम खुद को संभालो और अभी तुम्हें तायोंग के बारे में सोचना होगा, उसे संभालना होगा। वो जैसा भी रिएक्ट करेगा तुम्हें उसके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करना होगा, उसे समझना होगा, उसके कंडीशन को समझना होगा और तुम देखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ तुम इस तरह से खुद को हर्ट नहीं कर सकते। अभी तुम्हें उसके लिए बहुत कुछ करना है। अगर तुम इस तरह से खुद को हर्ट करोगे तो उसका ख्याल कैसे रखोगे? हाँ। कुछ देर के बाद जंगकुक अपने आंसुओं को वाइप करके फ्लोर पर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो रूम से बाहर जाने लगता है। जिमिन उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? जंगकुक कहता है, तायोंग के पास। जिमिन कहता है, डोंट गो, तुम जाओ और अभी शावर लेकर आओ। तुम्हें फ्रेश होने की ज़रूरत है और उसके बाद तुम्हें पेन किलर लेना है। जंगकुक अभी उसे कुछ नहीं कहता। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जंगकुक शावर लेकर रेडी होने के बाद तायोंग को चेक करने के लिए उसके पास उसके रूम में जाता है। तायोंग जो स्लोली मूव कर रहा था, अब वो स्लोली अपनी आईज ओपन करके देखता है योंगी को, जो उसके पास ही बैठा हुआ था। तायोंग योंगी को देख के स्माइल करता है। योंगी उसे स्माइल करते हुए देख के खुद भी स्माइल बैक करता है और अपना हाथ तायोंग के चीक्स पर लेकर जाता है। ऐसे ही योंगी तायोंग के चीक्स पर अपने हाथ को रखता है। तायोंग जो पेन की वजह से स्क्रीम करने लगता है। जंगकुक के स्लैप करने और उसके माउथ को शर्ट से कवर करने की वजह से उसके फेस पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग को अपने फेस पर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। योंगी अपने हाथ को जल्दी से पीछे कर लेता है। तायोंग अपने एक हाथ से अपने चीक्स को सहलाते हुए कहता है, ह्यों, यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बैड अंकल ने तेते को हर्ट किया, उसे स्लैप किया। आई हेट बैड अंकल, मैं उससे बात नहीं करूँगा। जंगकुक डोर के पास खड़े होके तायोंग को देख रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। उसकी आईज जो रेड हो जाती है, उसकी आईज के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। तायोंग उठ के बैठने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। हाई फीवर की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। वो वापस बेड पर लेट जाता है। जंगकुक उसके पास आना चाहता था, उसे हग करके उसे सॉरी करना चाहता था। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था अपने दिल में, बट वो अभी ऐसा नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि तायोंग और ज़्यादा डर जाए। जंगकुक जो अपने आंसुओं को वाइप करके वहां से चला जाता है, वो नीचे जाके सर्वेंट से कहता है, वो सर्वेंट से तायोंग के लिए कुछ हेल्दी सा मेक करने के लिए बोलता है। सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है। सर्वेंट तायोंग के लिए फूड मेक करके जंगकुक से कहता है, सर फूड रेडी है। जंगकुक उसे फूड उसके रूम में ले जाने के लिए बोलता है। सर्वेंट उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए फूड उसके रूम में लेकर आता है। सर्वेंट डोर पर नॉक करता है और योंगी से कहता है, यंग मास्टर, जंगकुक सर ने लिटिल यंग मास्टर के लिए फूड भिजवाया है। योंगी उसे अंदर आने के लिए कहता है।
सर्वेंट डोर ओपन करके रूम के अंदर आ जाता है और फूड को साइड टेबल पर रख के योंगी से कहता है, यंग मास्टर, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? क्या आपको कुछ और चाहिए? योंगी उसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नो, आप जा सकते हैं। सर्वेंट यस कह के वहां से चला जाता है। योंगी फूड ट्रे लेकर तायांग के पास बेड पर आ जाता है और उसे तायांग को खाने के लिए कहता है। तायांग उसे मना करते हुए कहता है, तेई को ये नहीं खाना, तेई को चॉकलेट चाहिए, तेई वांट चॉकलेट, तेई वांट चॉकलेट। योंगी उसे बेड पर उठ के बैठने में हेल्प करता है और उससे कहता है, बेबी, पहले तुम्हें ये खाना होगा और मेडिसिन लेनी होगी। जब तुम ठीक हो जाओगे फिर ह्यूंग बहुत सारी चॉकलेट अपने तेई को लाकर देगा, ओके? तायांग कहता है, नो नो, तेई को मेडिसिन नहीं अच्छी लगती है, तेई मेडिसिन नहीं खाएगा। योंगी कहता है, बेबी, तुम्हें चॉकलेट चाहिए है ना? तायांग स्लोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। और आइसक्रीम? तायांग स्माइल करते हुए कहता है, यस ह्यूंग, तेई वांट आइसक्रीम। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, ओके। ह्यूंग तेई के लिए बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स बाय करेगा, बट उसके लिए तेई को पहले ठीक होना होगा, है ना? और ठीक होने के लिए तेई को फूड और मेडिसिन लेनी होगी, है ना बेबी? तायांग पाउट करते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। योंगी उसे फूड खिलाने के बाद मेडिसिन देकर बेड पर स्लोली लिटा देता है। बेड पर लेटते ही तायांग को रात वाले इंसिडेंट के बारे में याद आने लगता है। तायांग योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को लपेटकर उसे टाइटली हग कर लेता है। तायांग रोते हुए कहता है, ह्यूंग, बैड अंकल ने तेई को हर्ट किया, तेई को बाइट भी किया और तेई को स्लैप भी किया। अंकल बहुत बुरा है। ह्यूंग, आप कल क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए? तेई ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तेई ने मम्मा को भी बहुत मिस किया। ह्यूंग, आप क्यों नहीं आए थे? तेई को बैड अंकल ने स्लैप किया, बहुत हर्ट किया। प्लीज़ अब आप कहीं मत जाना, तेई के पास रहना, ओके? अंकल ने तेई को बहुत ज़्यादा बाइट किया। लुक, वेट, मैं आपको इसे शो करता हूँ। और ये कह के तायांग हग को ब्रेक करके अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। योंगी उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है, बेबी, तुम अभी रेस्ट करो, अब ह्यूंग कहीं नहीं जाएगा अपने बेबी को छोड़ के, ओके? ह्यूंग ऑलवेज अपने तेई के पास उसके साथ रहेगा। तो अब तुम अपनी आईज को क्लोज करो और रेस्ट करो। होल डे योंगी तायांग के साथ ही रहता है। नाइट के टाइम पर जिमिन जब मेंशन में वापस आता है, वो देखता है जंगकुक को, जो लिविंग एरिया में काउच पर लेटा हुआ था और सो रहा था। जिमिन चल के जंगकुक के पास आ जाता है और उसके शोल्डर पर अपने हाथ को रख के उसे उठने के लिए कहता है। जंगकुक जिमिन की वॉइस को सुन के काउच पर उठकर बैठ जाता है। वो कहता है, क्या हुआ है? जिमिन कहता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम अपने रूम में अभी तक क्यों नहीं गए? क्या तुम होल डे यहीं थे? मैं रूम में जाना चाहता था, बट मुझे डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। अगर वो मुझे देख के डर गया तो तुम जानते हो जब मैं फ्रेश होने के बाद अपने रूम में पहुंचा, मैंने देखा तायांग जो योंगी के हाथ को पकड़कर उससे कह रहा था, उसे मुझसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसने कहा कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया और ये सब सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा है। मैं उसे किस तरह से फेस करूँगा, आई डोंट नो। जिमिन कहता है, ओके माई ब्रदर, काम डाउन। तुम क्यों इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हो? हाँ, आई थिंक तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो सब कुछ भूल जाएगा। आई नो कि वो माइंड से अभी भी एक चाइल्ड है और यू नो कि चाइल्ड ज़्यादा देर तक किसी से भी नाराज़ नहीं रह सकते। तुम प्यार से उसे मना सकते हो, है ना? तुम अगर चाहोगे और ट्राई करोगे तो वो ज़रूर मान जाएगा। सो
प्लीज तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और हाँ, तुमने क्या कुछ खाया? जंगकुक कहता है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। जिमिन कहता है, ओके, तो तुम्हें भूख नहीं है। एक पर्सन के लिए तुम ये मत भूलो कि तुम एक माफिया हो और तुम्हें सिर्फ उसे ही नहीं देखना है, तुम्हें अपना वर्क देखना है, अपनी पोजीशन को देखना है, तुम क्या हो तुम्हें ये देखना है। आई एग्री कि तुम उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हो, उसके लिए डीपली फील रखते हो, बट तुम एक माफिया हो और तुम्हें एक माफिया की तरह ही सोचना होगा। तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा बिहेव कर सकते हो। तुम उसके लिए एक काइंड हार्टेड, पोलाइट और सॉफ्ट पर्सन बन सकते हो, बट भूलो मत कि तुम एक माफिया हो और तुम्हें अपना माफिया वर्ल्ड भी चलाना है। तुम ऐसे वीक नहीं हो सकते। अब जाओ और फ्रेश होकर आओ, हम साथ में डिनर करेंगे, ओके? मैं भी अभी योंगी को चेक करके आता हूँ। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिमिन अब सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो योंगी को आवाज देते हुए कहता है, बेबी बॉय वेयर आर यू? कहाँ हो तुम? जिमिन योंगी को रूम में ना देखकर उसे चेक करने के लिए वॉशरूम का डोर ओपन करता है। वो देखता है योंगी वहां भी नहीं था। जिमिन फ्रेश होने के बाद योंगी को चेक करने के लिए तायोंग के रूम में चला जाता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।